बोला भाई रोहतक में एक ताई बोला दीपेंद्र के नाड़ के लटक गई। इस बात की आप पूरी जिम्मेवारी लेते हैं कि आप बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे? ये तो कहेंगे भाई नहीं फिर जेजेपी का क्या ने क्या गुनाह कर दिया? क्या जब आप बीजेपी का समर्थन लेने के लिए तैयार हैं तो जेजेपी ने कौन सा समर्थन लेने के लिए? लेकिन सिस्टम तो फिर यहाँ भी बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा गिल साहब। मैं आज एक आपके कैमरे में बोल रहा हूँ, ब्राह्मण हूं नहीं, पतरा पाड़ रहा हूं। याद रखना, जो हरियाणा प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र हुड्डा को लोगों ने साथ दिया था, वो साथ हरियाणा प्रदेश अगले 2 साल में आप चौधरी अभय सिंह जी के साथ देखोगे। लोग यहाँ पर आज भी कह रहे हैं दबी जुबान से क्या कि अभय सिंह मेहनती नहीं है, अभय सिंह के दोनों बेटे भी मेहनती नहीं है। आज भी ये चर्चा होता है। आम जब बैठते हैं लोग, बोला अभय सिंह का तो एक ही डर है, क्या पता वो 6 महीने मेहनत करे और एक दिन ऐसी बात बोल दे वो सारी मेहनत पे पानी फेर दे। आज भी लोग दुष्यंत और दिग्विजय को मेहनती मानते हैं। चर्चाएं आपके सामने भी आती होंगी भाई कि उन्होंने इस्तीफा दिया तो फिर भी गलती यार, बख्शे नहीं रहे हमने किसी तरीके से। कांग्रेस कह रही थी उसकी भी टीम है, वो हमने वोट नहीं दिए फिर भी कह रहे हैं कि अब वो कांग्रेस, वो कह रही है जब बीजेपी हार गई तो वो कह रही है हम कांग्रेस की भी टीम है। शहरी तबके में आपको विश्वास और जमाना चाहिए, शहरी तबके का आज भी आपको विश्वास नहीं है सर। लोग ये मानते हैं, पढ़े लिखे लोग, अभय सिंह में आज भी वो लठ दल की छवि देखते हैं वो, और दुष्यंत के प्रति आज भी थोड़ा वो नरम है। आप मानते हैं कुछ वोट कांग्रेस को भी जाएगा, कुछ वोट जेजेपी को भी जाएगा, और हो सकता है अंदर खाते मुझे ये भी कि भाई ये तो रणजीत सिंह का भी कुछ करवा देंगे। हमारे पास ये भी खबरें हैं सूत्रों के हवाले से, ठीक है, तो वो भी होगा। जब इतनी जगह पर वोट डिवाइड होगा तो बात कैसे बने? नहीं होगा। आप अपने इनेलो परिवार में आ गए, अब क्या महसूस कर रहे हैं आप? मैं तो देखो, मैं तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी आज इस दुनिया में नहीं है। मास्टर के बेटे को जो मान सम्मान, जैसे हम जब पहली बार पार्षद बन करके गए, लोग बिक गए, डिग गए, भाग गए, हम खड़े रहे लोग। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने बहुत बड़ा सम्मान दिया, प्रदेश का अध्यक्ष बनाने का काम किया, युवा मोर्चे का मैंने बहुत काम किया। मैं नहीं कह रहा, आप ये कैमरा जहां जहां लेके जाओ आप उन लोगों से पूछना। एज ए वर्कर काम करता था, मैंने प्रधान कभी अपने आप को माना नहीं। हमने आपका काम देखा, मैंने काम किया दरअसल पर, लेकिन जब तो हम छोटे भी थे, हमने कभी टिकटों के लिए जिद भी नहीं करी। हमने कभी नहीं कहा, मिड्डा साहब लड़ते थे, हमारे लिए रिस्पेक्टेड थे, उनके चुनाव लड़े हमने, परवाड़ा साहब ने चुनाव लड़े, उनके चुनाव लड़े हमने। मैं हल्का प्रधान भी रहा हूँ 2000 की सरकार में, मैं प्रदेश सचिव रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं आया पैराशूट से, मैं प्रदेश अध्यक्ष भी रहा हूँ। तो हमारा लगाव तो शुरू से था लोक दल में। ये तो हम चले गए, मैंने बताया क्यों चले गए भाई, ये आगे चुनाव लड़ने, इनका यूं आ गया हमारी तरफ, भैया मदद करो। हमने देखा भाई उधर सिस्टम अभी बन नहीं रहा, तो चलो इनको मदद करके देखते हैं, हो सकता है क्या पता इनके समझ में। तो फिर यहाँ भी बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा गिल साहब। मैं आज एक आपके कैमरे में बोल रहा हूँ, ब्राह्मण हूं नहीं, पतरा पाड़ रहा हूं। याद रखना, जो हरियाणा प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र हुड्डा को लोगों ने साथ दिया था, वो साथ हरियाणा प्रदेश अगले 2 साल में आप चौधरी अभय सिंह जी के साथ देखो। ये मेरी बात को याद रखना। तो यहाँ देखिए ना, यहाँ आप ये तो मानते हैं कि जो बीजेपी है वो अलग तरीके से राजनीति करते हैं, कोई तरीका हो आप, हाँ ठीक है, जो एक बात बताओ, दावा किया है बीजेपी कितने तरीके से बात कर रही काम कर रही थी। बीजेपी को पटकनी कांग्रेस ने दे दी थी कि नहीं दे दी थी, लोगों ने दिलवा दी थी कि नहीं दिलवा दी थी। अब मान लिया वही गलती करें तो लोगों की गलती थोड़ी है। ये ठीक है, ये बात आपकी ठीक है, हाँ, कि इन्होंने खुद गलती की, हाँ, लोगों ने जमकर साथ दे दिया था, हाँ, ये ठीक है, हाँ, लेकिन मैं यहाँ यूं कह रहा हूं ना कि बात बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। मैं भी ठीक है, आप मेहनत कर रहे हैं और आपका फर्ज भी बनता है, लेकिन मैं वो क्यों कह रहा हूँ, देखिए देखिए हो सकता है आगे बन जाए, क्योंकि आज की बात करेंगे हम, आज का जो सिनेरियो है, हाँ, आज के सिनेरियो में कुछ वोट कांग्रेस को भी जाएगा, कुछ वोट जेजेपी को भी जाएगा, और हो सकता है अंदर खाते मुझे ये भी कि भाई ये तो रणजीत सिंह का भी कुछ करवा देंगे। हमारे पास ये भी खबरें हैं सूत्रों के हवाले से, ठीक है, तो वो भी होगा। जब इतनी जगह पर वोट डिवाइड होगा तो बात कैसे बने? नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? फिर से कह रहा हूं नहीं होगा। इस बार हुआ
इस बार हुआ क्या, कांग्रेस की तरफ सारा चला गया था ना। आप देखो, चेक करो, दूसरी पार्टियों को वोट ही नहीं मिला। कहां मिला? हर विधानसभा में चेक करो आप। नहीं, चेक करेंगे, उसमें ये भी है ना गिल। लेकिन सारे लोगों ने ये मन बना लिया, कर्मचारी ने भी मन बना लिया था ओपीएस के चक्कर में, हर व्यक्ति ने मन बना लिया था जो अगेंस्ट बीजेपी था कि वे लामबंद होकर यहां डालेंगे। ये तो लोगों की खिलाफत थी। जब आप ऐसे ही व्यक्ति को टिकट दोगे कि जो बिल्कुल नापसंद व्यक्ति है, तो लोग तो विरोध करेंगे भाई। नहीं तो लामबंद तो हुए लोग। अब लामबंद की बात कर रहा हूं, देख लेना ऐसा ही होगा हरियाणा प्रदेश में। जैसे अब आप देख रहे हो, आप जाओ कैमरा लेके, आप पूछो क्या हुआ, तो कांग्रेस को दोषी ठहराएंगे, उनके नेताओं को दोषी ठहराएंगे लोग। क्लियर है? गलत तो नहीं कह रहा मैं। दूसरी जगह ये क्या कहेंगे, आप जिक्र करो ना करो, दूसरा जो जिक्र आएगा वो लोक दल का आएगा कि भाई चौधरी अभय सिंह जी किसान के लिए, कमेरे के लिए, जैसे अब हमने लड़ाई लड़ी बुजुर्गों के लिए कि अगर इनकी पेंशन कटी तो हम उस हद तक जाएंगे चाहे हमने वहां डेरा डालना पड़ो। जब तक विधानसभा के आगे से उठेंगे नहीं, जब तक बुजुर्गों की पेंशन नहीं मिलेगी। पेंशन मिली, कोई एक जाति को नहीं मिली ना, पूरे हरियाणा प्रदेश की हर जाति को मिली। अभी उसके लिए लड़ रहे हैं हम लोग, ये परचेज सेंटर के लिए। हमने गुलाबी पीले कार्डों के लिए भी अल्टीमेटम दे दिया है। हम लोग कार्य करने वाले लोग हैं, हम लोग राजनीति भाई इनसे मेहनत नहीं होती। हम तो जूते पहन के सोने वाले लोग हैं। हमें मतलब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी एक यहाँ सवाल है जो आप कह रहे हैं ना, हुआ है हमें। मैं देखिए जो आप कह रहे हैं, एक सवाल है। हाँ जी। जब मेहनत की बात कर रहे हो, हाँ, मुझे पता प्रदीप के लिए मेहनत कर लेगा। हाँ, मेहनती है, हाँ, कोई दो राय। लोग यहाँ पर आज भी कह रहे हैं दबी जुबान से क्या कि अभय सिंह मेहनती नहीं है, अभय सिंह के दोनों बेटे भी मेहनती नहीं है। आज भी ये चर्चा होता है, आम जब बैठते हैं लोग, आज भी लोग दुष्यंत और दिग्विजय को मेहनती मानते हैं। चर्चाएं आपके सामने भी आती है। और दूसरी बात है, आज भी आपको भी पता है जब ओम प्रकाश चौटाला जी ने अपना शरीर त्यागा, वो उनका निधन हुआ, उस वक्त हमने करीब 100 वीडियो बनाए थे, मैंने और प्रद्युमन जोशीलाल। 100 वीडियो में लगभग हमारे पास इतने फोन आते थे, आप हरियाणा छोड़िए, यूपी से भी, राजस्थान से भी, पंजाब से भी, सभी लोग ये कहते थे कि परिवार एक हो जाए, परिवार एक हो जाए। अभी भी लोग आज भी ये मानते हैं कि ये परिवार एक होगा तो बात बनेगी, नहीं तो बनेगी नहीं। एक हो गया तो क्या वो किसान हमें बकस देंगे जिनके लिए चौधरी अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया और इन्होंने उनको जो है गलत भाषा का प्रयोग करके उनके दिलों को दुखाया या उनकी पैरवी नहीं करी? क्या वो किसान फिर हमारे को बख्श देगा? क्या वो कमेरा हमें अपने गले लगा लेगा? मैं कह रहा हूं, जिस दिन मैं परिवार के खिलाफ नहीं हूं, कभी किसी का परिवार अलग नहीं होना चाहिए। हम रोए थे वो जिस दिन गुहाना की रैली थी, मैं उससे 1 किलोमीटर दूर जाकर के, जब मैंने देख लिया वैसे समय नाश कर दिया इन छोरिया ने, हम वहां जाकर के उसमें मतलब गाड़ी खड़ी करके और ऑनलाइन जब हमने देखा ना, वहां तो देखा ही नहीं था हमसे। उस दिन आंसू थे हमारी आंखों में, हम रोए थे बरड़ बरड़, क्योंकि हमारी जवानी चली गई यहाँ पर। हम नहीं चाहते थे ऐसा हो, आज भी नहीं चाहते हम ऐसा हो, लेकिन क्या ऐसा लगता है कि वो जो छीटे किसान के हम लोग या आप लोग कहते हो, अगर भाई 700 किसानों की शहादत को लोग नहीं भूल पाएंगे, तो फिर जेजेपी को साथ लगा करके क्या हम पाक साफ हो जाएंगे? आप ठीक है, जो आप चीज कह रहे हैं उस पर भी हम आएंगे। एक साथ में ये ले लीजिए, जिस किसानों के लिए आपने इस्तीफा दिया, ठीक उसके बाद चुनाव हुआ। हाँ। उस चुनाव में रिजल्ट क्या था आपका? अब बाल बचे थे आप। सुनो, अब यही मैं कहना चाहूंगा ऑन द कैमरा, यही मैं कहना चाहता हूं। मैं वो चुनाव अच्छे से कवर कर रहा था। ये दिक्कत है, ये दिक्कत मेरा दर्शक को चेंज करना पड़ेगा। मेरा दर्शक एक बात बताए
कि हिंदुस्तान में कौन था ऐसा जिसने इस्तीफा दिया। एक आदमी था ऐसा। मैं कांग्रेस में होते हुए मेरी वीडियो निकाल लेना, मैंने बधाई दी थी इस बात की, भाई जिगरा चाहिए इस बात के लिए। लेकिन मजबूरी क्या है कि ये अकेले हैं, इसलिए कोई रिजल्ट नहीं निकल पा रहा। लेकिन बता रहा हूं मैं आपको भाई साहब, मुझे आप ये बताइए कि उस आदमी ने तो इतना बड़ा त्याग किया, यही सोच के किया था कि मैं किसान का बेटा पहले हूं, मैं विधायक बाद में हूं। ये सच्चाई है। यहां पर लोग, मैं ऑन द कैमरा कह रहा हूं, और इस कैमरे को ले जाना गांव में। महावीर गुप्ता जी के लिए लोग पता क्या कहते थे मुझे 6 महीने पहले, देखियो भाई ये तारी पार्टी में बढ़ गया, और यो जेजेपी से आया था, और सिस्टम में 4.5 साल कहीं दिखाई नहीं दिया, 42,000 पर्ची दे रखे हैं, और देखे तारा टिकट लिया हुआ ना छोरे, जोड़ी करके ना जियो। मैंने कहा मैं नहीं आऊंगा, वादा है, क्लियर। और हम कहीं गए नहीं, हम लड़े उसके खिलाफ, 53,000 वोट दे दिए उसने। तो ये गलती किसकी है? ये चौधरी अभय सिंह की गलती नहीं है भाई, नो। इसमें फिर आप एक बात बताइए, कांडा ने कुछ आरोप लगाए थे हाँ, कि जो सिरसा के अंदर सीटों का, उसका आज तक इनेलो खुलकर जवाब नहीं दे पाई। कौन सा? जो कांडा ने कहा था कि यार आरोप लगाने में तो अब काद्यान हमारी तो बात हुई थी। यार एक बात बताओ, अब हम इनके जवाब देते रहे? नहीं, फर्ज तो बनता है सर। एक बात बताओ, इसका ये क्या कहा? ये काद्यान जो निर्दलीय विधायक है, ये हमारे को कह रहा है कि आपने वोट डालनी चाहिए थे, फलाना नहीं करा, दगड़ा नहीं। अरे तुम थोड़ी क्रम तय करोगे हमारी पार्टी का, तुम थोड़ी हमारे डिसीजन लोगे। आज कांडा कह रहा है, कांडा क्यों नहीं बोलेगा हमारे खिलाफ? कांडा ने तो गलत चीज का प्रचार करना ही है। हमने बोल दिया, हमारे नेताओं ने बोल दिया, हम बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ था ही नहीं, ऐसे लोग नहीं डाइवर्ट होते। डाइवर्ट होते तो हरियाणा में सारे कर लेते, फिर अलग अलग सीटों पे कर लेते हम। नूरा कुश्ती कर फिर एक बात चलो, फिर तो चौधरी अभय सिंह जी भी जिता लेते हम। ऐसे तो ऐसे बढ़ जिताना नहीं था बीजेपी ने। अरे भाई सब कमाल कर रहे हो, क्यों नहीं जिताना था? उनके पुत्र को जिता रहे हैं और उनको नहीं जिताए, ऐसा पॉसिबल है? ऐसा चर्चाएं हैं कि अभय सिंह जी विधानसभा में बीजेपी को आगे भी नहीं चाहिए। ये मिथ्या चर्चाएं हैं। इन ऐसा कह रहे हैं उनके चाहने से क्या होगा? बीजेपी को आगे भी नहीं चाहिए। उनके चाहने से क्या होगा? अर्जुन चौटाला है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, उनके चाहने से क्या होगा? अनकंफर्टेबल फील करती है बीजेपी विधानसभा में। ऐसा दमदार नेता है ना। ये तो कह रहे हैं ना, है ना, वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं। ये जनता को देखना चाहिए, ये जनता को देखना चाहिए। ये कह सकते हैं। ये मैं क्या कह रहा हूँ? मैं यही कह रहा हूँ कि ये कसूर चौधरी अभय सिंह का नहीं। उन्होंने इस्तीफा दिया तो फिर भी गलती, यार बख्शे नहीं रहे हमने किसी तरीके से। कांग्रेस कह रही थी उसकी भी टीम है, वो हमने वोट नहीं दिए, फिर भी कह रहे हैं कि अब वो कांग्रेस, वो कह रही है कांग्रेस, जब बीजेपी हार गई तो वो कह रही है हम कांग्रेस की भी टीम। दूसरे सवाल पर, अरे ये चौधरी देवीलाल जी की पार्टी है, ठीक है, वक्त आता है, उतार चढ़ाव होते हैं, बढ़ाने वाली भी जनता है और बिगाड़ने वाली भी जनता है। मैं बताना चाहता हूँ आपको, इस पार्टी ने प्रधानमंत्री दिए हैं, अड़के में नहीं लेना चाहिए इस पार्टी को। ये वो पार्टी है जिसने अपने खून पसीने से हरियाणा प्रदेश का जन्म करवाया हुआ है। बिल्कुल राइट है। हाँ। दूसरी बात पे आते हैं हम। अभी आपका युवा का प्रोग्राम था, वो कोई ले यार कुछ भी बयान दे दे हमारे बारे में। आपका युवा का प्रोग्राम अपने वो देखते ही नहीं। आपका युवा का प्रोग्राम था जी, क्या मानते हैं आप, कितनी भीड़ होगी? बिल्कुल सही आंकड़ा बताना आप। देखो, मैं एक्यूरेसी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरा अपना मानना है कि 60 फुट टेंट हमने इधर बढ़ा रखा था। बिल्कुल मैं सुबह ले जाकर दिखा सकता हूँ आपको। और 60 फुट इस साइड बढ़ा रखा था। कुर्सियां हमारी कम आनी थी, इसलिए भी हमने आधा, आपने देखा हो तो हमने ऐसे बना दिया था कि ये गद्दे लगा दो भाई, कुर्सियां तो फिर भी कम आएंगी नहीं तो गद्दे लगाए हमने स्पेशली इस बात के लिए कि क्योंकि यूथ कई बार क्या होता है कुर्सियों के बगैर नहीं बैठता, नहीं तो हम सारे गद्दे लगाते। मेरा ये मानना है लगभग 25,000 से ऊपर की स्ट्रेंथ थी वहां। हाँ, 25,000 से ऊपर की स्ट्रेंथ। थोड़ा ज्यादा कह रहे हैं मैं हो सकता है। अब मैं देखो नेता है, आपका फर्ज है, मेरा आइडिया है। चलो मान लिया आप एक आंकड़ा पकड़ लेते हैं, और जो हांसी में थी वहां पर कितनी थी आपके आंकड़े? मैं हांसी नहीं था। ये आपको फिर रिपोर्ट तो मिली होगी। मैं था नहीं, मैं किसी के ऊपर वैसे भी नहीं करता इस तरह के कटाक्ष। वो तो हाशिए पे खड़े हैं। सुनो मैं बताऊंगा, दोनों का हमने लगभग देखा था। आपके वहां गैदरिंग थी, गैदरिंग हांसी में भी थी।
वो सारी चीजें मिल जाएंगे, आज आपको रिपोर्ट्स भी मिल जाएंगे, अखबार की रिपोर्ट भी मिल जाएंगे आपको चीजें। गैदरिंग वहां पर भी थी, उनको बिल्कुल यूं मान रहे जैसे आप कह रहे हैं अभी वो हाशिए पे हैं, बिल्कुल उनको खत्म हुई पार्टी माना जा रहा है जी। जब वो भी युवा के उस पर इतनी भीड़ कर गए तो वो आपको नहीं लगता कि मतलब वोट आपका डिवाइड होगा? पूरे हरियाणा में जितनी वोट हैं वो सारी वो साथ लेके चलते हैं। हमारा ये प्रोग्राम भी अलग था ना, हमने आपका भी यूथ का था, उनका भी यूथ का था। सर कैसे 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 मैं फिर कह रहा हूं, आप चेक कर लेना कैसे कैसे लोग बुलाए गए। बल्कि स्वतंत्र रिपोर्ट तो ये कहती मीडिया की कि यूथ वहां ज्यादा था, यहाँ नहीं यूथ कम था। आपके यहाँ मैं बताता हूँ, हमारे यहाँ जो टोटली यूथ था, मैं आपको उसके अलावा बात बता रहा हूँ, मैं लगभग 50 गाड़ियां मेरी गई है। आप अचंभित रह जाओगे, जिसमें से अकेली 7-8 गाड़ियां मेरी रेंट की थी, बाकी सारी पर्सनल लोग लेके गए अपनी इच्छा से, यूथ लेके गया है। और मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा वो, लेकिन वहां किस प्रकार से लाए गए लोग हैं ये चेक करो कि भाई कैसे। वहां एक आध बार आपको जाना चाहिए, मैं तो था वहां पे मौजूद था, तो पूछना चाहिए भाई आप कैसे आए हो। एक्चुअल में ये था भाई कुछ भी दे दो, जो दिया जाता दे दो, लोग आने चाहिए, धनबल लगाओ, सिस्टम लगाओ। हमारी पार्टी ने सिवाय पानी की व्यवस्था, टेंट की व्यवस्था के अलावा हमने कोई व्हीकल नहीं लिया अपनी पार्टी से, कोई हमने और खर्च नहीं लिया। हमने सबने ये कहा जी हम अपने आप करेंगे अपना काम। वहां पर इंटरनल रिपोर्ट है मेरे पास, तो मैं उस टाइम के भी बता रही, जिला अध्यक्ष बैठे हैं, युवा के हल्का प्रधान बैठे हैं, सारे बैठे हैं, हम बात करते रहते हैं, हम मित्र हैं, उनसे होती रहती है मेरी चर्चा। तो उन्होंने कहा जी हमारे तो फरमान लेकर रखे हैं, न्यू कह रखे हैं गाड़ियां खाली नहीं आनी चाहिए और पूरा एक बार ठगाठक भरो, जैसे मर्जी करो, हुक एंड क्रुक। वो तो बीजेपी की रणनीति पे चल रहे हैं लोग, पैसा बतेरा कमाई रखा है उन्होंने, पैसे की पैसा यहाँ थोड़ी कमी है जी। कहाँ, ये तो एक अभय सिंह जी के पास क्या कमी, कहाँ पैसा है? ये भी तो सीएम के बेटे हैं। सीएम का बेटा तो होने से कोई ऐसा थोड़ी होता है कि भाई पैसा ही हो गया। हमारे पास तो छोटे छोटे ऑफिस हैं, इनके पास तो कई हजार गज के ऑफिस में बैठे हैं पुराने। अगर पैसे वाली बात पे तो जाएंगे तो फिर दर्शक भी, हम तो किराए के ऑफिस में बैठे हैं दर्शक भी सोचेंगे चलो ये विषय भी नहीं अपना, चलो जो भी है विषय का होता है। परंतु कहने का भाव ये है कि जो जनता आज भी ये मानती, काफी सारे लोग ये मानते हैं कि अगर एक हो जाए तो बात बन सकती। आप इसे अलग राय रखते हैं? मैं इससे बिल्कुल अलग राय रखता हूँ। मुझे लगता है कि उस दिन वो जो काले हाथ है ना, वो हमें ना लग जाए। दूसरा एक सवाल और है, उसे वैसे मुझे नफरत नहीं है, मैं ऑन द कैमरा ये कह रहा हूं, परिवार। आप उनको मेहनती मानते हैं? परिवार दुष्यंत और दिग्विजय को मेहनती मानते हैं आप? चलो वो ठीक है, गलत बात, आप मेहनती मानते हैं उनको? मेहनत तो अपनी पार्टी के लिए सभी करते हैं, कौन नहीं करता? मतलब मेहनती तो है वो। नहीं, अपनी पार्टी के लिए यार एक बात बताओ, किसी को राज में आना है वो मेहनत क्यों नहीं करेगा? और वो तो चौधरी देवीलाल का परिवार है, वो तो मेहनत से सीखा हुआ, मेहनत से आगे बढ़ा हुआ परिवार है। देखो इसमें कोई दुराई नहीं, सारे वो कोई ड्राइंग रूम के नेता तो कोई है ही नहीं, लेकिन वो जो इन्होंने किया पिछले दिनों राज में, सिस्टम में, वो लोग भूल नहीं पा रहे हैं। एक सवाल और है, कुछ लोग आज भी शहरी लोग हैं, पढ़ा लिखा तबका है, मैं डॉक्टरी लाइन में रहा हूं, मेरे काफी डॉक्टर से बात होती थी, लोग ये मानते हैं, पढ़े लिखे लोग, अभय सिंह में आज भी वो लठ दल की छवि देखते हैं वो, और दुष्यंत के प्रति आज भी थोड़ा वो नरम है। मुझे लगता है कि उन लोगों को चौधरी अभय सिंह जी के साथ एक कप चाय पी के आनी चाहिए। कब का? आज भी कई लोग तो ये डरते हैं, देखो मजाक के तौर पे अपने वो बुजुर्ग, किसान बुजुर्ग कह देते हैं, बोला अभय सिंह का तो एक ही डर है, क्या पता वो 6 महीने मेहनत करे और एक दिन ऐसी बात बोल दे, वो सारी मेहनत पे पानी फेर दे। प्रचार देखो क्या होता है भाई जी, ये इतना गलत बोलते हैं, बेदी जी कितना गलत बोलते हैं, कितने नेता बताऊं कैसे कैसे शब्द बोलते हैं, गौतम जी कितना गलत बोलते हैं। कभी क्यों नहीं कहते आप लोग उनसे कि आप
आप इतना जहर नहीं, बोलते हम तो हो, कहते हैं, हमने तो इतना गौतम की गंदा खूब, बोलते हो, मैंने तो 20 वीडियो बनाई थी गलत बोलते उस हो। चीज पे। हमारा नेता किसी के खिलाफ जहर तो नहीं बोलता। हमारा नेता देखो जो जैसा होगा उसके लिए तो वैसा कहा जाएगा। अरे जाति धर्म मजहब के लिए बोलते हैं लोग। हमारा नेता तो 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने वाला नेता तो कम से कम है। मैं एक बात और कहूंगा, चलो शहरी तबके में हाँ। आपको विश्वास और जमाना चाहिए, शहरी तबके का आज भी आपको विश्वास नहीं है। देखो कहने को तो कोई भी कुछ कह दे, लेकिन शहरी तबके में एक लठ दल वाला टैग है आपके साथ, ये मानना पड़ेगा गिल साहब। वो भी हमारे अंदर से निकल करके चले गए। जयप्रकाश जी जब प्रदेश के अध्यक्ष थे, ग्रीन ब्रिगेड, जब ग्रीन ब्रिगेड होती थी, मैं प्रदेश का अध्यक्ष रहा सबसे लंबा समय। हम डिसिप्लिन लेकर के आए चीजों में, जो इनके जाने के बाद पार्टी की छवि बनाई इन लोगों ने ऐसी, क्योंकि ये लोग ऐसा काम करते थे। लेकिन आज मैं लगातार 11 से लेकर कितना लंबा समय रहा हूं, मेरा ऑफिस बिल्कुल शहर के बीचों बीच था, बनिए पंजाबी भाइयों के बीच में। आप कैमरा लेके जाओ, मेरे पास हजारों लड़के आते थे और जाते थे। एक भी पड़ोसी कभी परेशान हुआ हो तो पूछ लेना। आपका वर्किंग रीजन क्या था? आपका अच्छा रहा। रीजन क्या था? देखो क्योंकि आप टीचर के बेटे थे, आपके संस्कार एक समय ऐसा था जब पुलिस गांव में आती थी ना, एक पुलिस वाला आता था तो भी डर जाते थे लोग। उस समय था, वो चला गया। अब तो मिथ्या प्रचार है, वो डर जाते थे। उस डर को भी चौधरी देवीलाल ने खत्म किया। जांडी के पेड़ के नीचे एसपी को और डीसी को बिठा करके लोगों का डर खत्म करके लोकतंत्र की सही पहचान, लोकतंत्र में आपकी भागीदारी को बताने वाला एक शख्सियत था जिसका नाम चौधरी देवीलाल था। उसी कड़ी को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने आगे बढ़ाया, उसी को अभय सिंह जी बढ़ा रहे हैं। अब एक बात बताओ, मान लिया नमक है, नमक में कीड़े नहीं पड़ेंगे, मीठे में पड़ जाएंगे। क्या करोगे ऐसे मीठे नेता का जो सा करे न धरे और पूरा जीवन आपका खराब कर दे? ये चीज तो है ना, आप उस तबके को समझाओ ना गिल साहब। मैं तो कहता हूं स्पेशल तबका जो अर्बन तबका है, अब उसको कड़वा, आज भी आपसे एक दूरी, आज उस नेता दूरी बना के रखता है। नहीं, आज भी आप उसको कड़वा पता क्यों कह रहे हो? मान लिया को काम लेके चले गए आप, जब उन्होंने कह दिया ये काम होगा ही नहीं यार तेरा, और आप बार बार उनको कह रहे हो ना जी ना कर दो। अरे भाई मैं कोई सरकार नहीं, सिस्टम नहीं, भाई ये नहीं होगा तेरा। अगर उसको ये सख्त लहजे में कह दिया, अगर नहीं होगा यार तेरा, तू मानता ही नहीं, तो आप उसी को कह रहे हो ऑन द कैमरा कि भाई ये तो गुस्से में रहते हैं। नो, मैं आपको कह रहा हूं, मेरे बगैर भी आप तो चलो पत्रकार हो गए, आप तो छायाकार हो गए, आपकी तो सब इज्जत करेंगे। आप किसी को भेज के देखो, ना वो जाति पूछते किसी से, ना वो धर्म पूछते, ना उससे न्यू पूछते तेरा झंडा कौन सा लग रहा है। वो कहते भाई मेरे लायक है तो बता। और क्या चाहिए भाई नेता में? नेता वो बढ़िया, वो एक तक मैं ताई बोला दीपेंद्र के नाड़ के लटक की, बस लटक के करे के क्या करना है नेता के न्यू लटक करके? नेता अगर काम करने वाला हो ना, हमारे को वो चाहिए। जब गले गले लाए रखे। इस बार दीपेंद्र ने किया थापी पे थापी भाई, हर हल्के में थापी थी। 500 घरों को उजाड़ दिया गया है कांग्रेस द्वारा, जिनको थापी लगा करके तू भी लड़ेगा, तू भी काबिल है, तू भी काबिल है। वो जमींदारों के बच्चे या वो छोटे छोटे बिजनेस करने वाले लड़के, जिनकी कहीं राजनीतिक प्रकाष्ठा थी कि भाई हम भी विधानसभा जाएं, काम करें, तो भाई साहब उनके लिए जिम्मेवार कौन है? 20-20 हजार भी भरवा दिए तुमने उनसे। ये जो राजनीति है इसको बदलने का। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, इस बात की आप पूरी जिम्मेवारी लेते हैं कि आप बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे? बीजेपी कमाल कर रहे हो। मैं कह रहा हूं एक बात को याद रखना आप, और इसको रिकॉर्ड ही रखना, और इस क्लिप को भी अलग बना लेना। 2029 के चुनाव से पहले ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देंगे कि बीजेपी कहेगी कि हम आपका समर्थन कर रहे हैं, आप राज संभालिए। ये देखना आप। तो फिर आप समर्थन ले लोगे बीजेपी का? बाहर से हमने भी किया था, ले लेंगे अगर देंगे तो। अगर अच्छे काम करवाने में अगर हमारी पूर्ण बहुमत से सरकार है, और वो लोग कहते हैं कि क्या अभय सिंह चौटाला जी ने कई जगह
जो अप्रिसिएशन की बात होगी तो क्या हम अप्रिसिएशन नहीं करते? भाई कोई अच्छा काम बीजेपी कर दे, ये तो कहेंगे नहीं? फिर जेजेपी का क्या ने क्या गुनाह कर दिया? क्या जब आप बीजेपी का समर्थन लेने के लिए तैयार हैं तो जेजेपी ने कौन सा समर्थन लेना? मैं कह रहा हूँ ऐसी परिस्थितियां होंगी, आप बाहर से ले लोगे, ये कहेंगे कि हम आते हैं आपके साथ। अभी भी तो गए हैं, जो विधायक बेचारे निर्दलीय बने, अब उनको जरूरत नहीं थी फिर भी चले गए वो उनके पास, तो ऐसे आएंगे तो आए रहेंगे, क्या दिक्कत है? मैं वो बात आपको कह रहा हूँ। और इसने तो सरकार बनवाई है, जेजेपी ने तो जेजेपी अगर है कुलदीप वाला हाल इनका होता, क्यों कांग्रेस के साथ चले जाते? फिर इससे अच्छा तो कांग्रेस के साथ तो वो कह रहे हैं, दिग्विजय ने कई बार इस बात का उत्तर दिया कि हमारी बातचीत चली थी, हुड्डा साहब ने वो चीजें नहीं की। हाँ, हो सकता है, नहीं करी उन्होंने, हो सकता है कोई ऐसी चीज इन्होंने मांगी हो, आपस में सिस्टम हुआ हो, ना करी हो, मुझे नहीं पता। ये बात तो लेकिन बीजेपी के खिलाफ तो आपने पूरा ये कहा था जमुना पार छोड़ के आएंगे, तो ताऊ देवला कभी कल्चर ही नहीं मिला कांग्रेस के साथ। मैं आपको एक बात और कहता हूँ, दे दिया था समर्थन, कांग्रेस विरोध कल्चर की पार्टी ही तो। ये मैं पार्टी की तरफ से नहीं, मैं मेरी तरफ से कह रहा हूँ, मान लिया आपने समर्थन दे दिया था, पर जब किसानों पे एक अत्याचार हो रहा था तब आपका वो किसान कहाँ गया था? जब आपने उन चाची ताइयों के चूल्हों पर बैठ करके रोटियां खा के ये बताया था कि हम किसान के बच्चे पहले हैं, चौधरी देवलाल के वंशज पहले हैं, राजनीतिक बाद में हैं, उनके बरोटे काट करके आपने सोशल मीडिया, वो बड़ी बड़ी मीडिया के चैनल बुला करके, हमारे आदरणीय वंदनीय सांसद ने, दुष्यंत चौटाला जी ने, और वहां बुला बुला करके नेशनल मीडिया और वो दिखा करके बरोटिया पर उस पर इंटरव्यू दिया था। फिर कहाँ गए वो? वही चाची ताइयां तो थी जो धरने पर बैठी थी, वही चाचे ताऊ थे जिनका ट्रैक्टर ले जाकर आपने दिखावा किया था कि मैं चौधरी देवीलाल का वंशज हूँ, ट्रैक्टर मेरे लिए पहले है, गाड़ी मेरे लिए बाद में है। फिर क्या हुआ भाई? अब लास्ट सवाल ये है, क्या आप आज जो आपने स्टैंड लिया है कि हम राज्यसभा में बीजेपी का साथ नहीं देंगे, हाँ, तो आने वाले समय में आगे आप इस स्टैंड पर कायम रहेंगे, समर्थन ना लेंगे, बिल्कुल ना देंगे? क्लियर है। आप बीच में ये कह गए थे कि पुणे साहब हम ले लेंगे बाहर से। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने एक बात कही कि आप बीजेपी के साथ जाएंगे, क्यों कह रहे हो आप ये बात? है मैंने ये कहा ऐसी परिस्थितियां पैदा करेंगे, वो हमें कहेंगे आकर के कि लो भाई हम दे रहे हैं आपको। और ये पुनिया साहब याद रखना, ये मेरा राजनीतिक आंकलन है। एक समय मैंने सोचा था कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा प्रदेश में एक मौका था उनके लिए, जब हमारा परिवार बिखरा 19 में वो सरकार ला सकते थे, ला सकते थे कि नहीं ला सकते थे? आप एक अच्छे पत्रकार है, बताइए मुझे। नहीं ला सकते थे, वो 4,500 वोटों से राज रह गया। ला सकते थे, 750 कितने वोटों से रणदीप जी हार गए। अगर एक रैली उनकी कर देते वो जा करके, क्या वो हारते? नहीं ला सकते। इस बार 550 से हार गए, इस बार आ जाता राज। तो भाई साहब हम उन परिस्थितियों में हम जा रहे हैं अब कि हरियाणा प्रदेश की जनता ये मन बना रही है धीरे धीरे। ये तो वो लोग बोल रहे हैं जिन्होंने वोट डालने जाना ही नहीं। जो लड़ता है, मजदूर, किसान, कमेरा, जिसको तकलीफ है, वो वोट डालता है और वही सरकारें बदलता है। और उन्होंने ही सरकार बदलनी थी और वही सरकार बदलेगा, याद रखना। चलो साथियों, इंटरव्यू हमारा काफी, पॉडकास्ट काफी लंबा हो गया। गिल साहब से हमने जो राजनीतिक चर्चा की, हमने खुल के पूछा कि अभय सिंह के बारे में कई प्रकार की चर्चाएं हैं, उन चर्चाओं की सच्चाई क्या है। दूसरा, आज भी बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि अगर भविष्य में कोई ऐसी परिस्थितियां बनी, बीजेपी का साथ लेना हो देना हो, तो इनेलो उस वक्त क्या करेगी? ये बड़े प्रश्न हैं। गिल साहब ने बड़े सोच समझ कर जवाब दिए हैं। आप इस राय से कहां तक सहमत हैं, कहां तक असहमत हैं? आप क्या मानते हैं? क्या आज भी एक बहुत बड़ा तबका ये मानता है कि देवीलाल परिवार एक होकर लड़े तो ज्यादा मजबूती होगी? आप भी इस राय से इत्तेफाक रखते हैं, या जो गिल साहब ने कहा आप उस राय से इत्तेफाक रखते हैं? आप बताइएगा जरूर। साथियों, फिर मिलेंगे किसी और पॉडकास्ट में, किसी और हस्ती से, किसी और मुद्दे पर। तब तक के लिए राम राम। राम राम जी।